एक हिस्सा जो आंख सामने से दिखता है, सफेद वाले हिस्सा को स्क्लेरा कहते हैं। कोई पीट देता है तो लाल हो जाता है, जिसे कंजक्टिवा या चोट लगने से कंजक्टिवा हो जाता है। जब स्क्लेरा लाल हो जाता है तो कंजक्टिवा कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये डिपेंड करता है कितना प्रकाश अंदर आएगा, ज्यादा आएगा तो सिकुड़ जाता है और कम आता है तो फैल जाता है। सिकुड़ने की स्पीड तेज होती है, इसलिए धूप में तुरंत सिकुड़ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है, और अंधेरे में आने पर धीरे धीरे फैलता है। इसका कलर 3 हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन हो सकता है। जानवरों में ये चमकता है, जिसे टिपिडम लूसिडम कहते हैं। लेकिन इस रास्ते प्रकाश अंदर नहीं जाता है, प्रकाश अंदर पुपिल्स के रास्ते जाता है। पुपिल्स कभी भी हमेशा काला ही रहता है, जो अंदर लेंस की ओर भेजता है। ठीक है, देखो अगर दूर की चीजों को देखनी रहती है तो ये मांसपेशी ऐसे लेंस को खींच देती है, तो लेंसवा पतला हो जाता है, दूर तक देख लेता है। अब पासे कोनो चीज रहता है तो इसे आंखिया इसे सिकुड़ जाता है, तो लेंसवा मोटा हो जाता है। तो लेंसों को असमंजस, मतलब जो उसमें एडजस्टमेंट होता है, असमंजस्य, असमंजस्य मतलब एडजस्टमेंट। तो लेंस का एडजस्टमेंट कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी। आप दूरबीन देखे हैं, दूरबीन में भी सिलियरी मांसपेशी रहता है, इसे नचा नचा देखा जाता है। तो लेंसवा को कभी मोट कर देता है, कभी पतला, कभी आगे कभी पीछे कर देता है। तो सिलियरी मांसपेशी किसका काम करती है, जो लेंस को घुमाने वाला होता है उसी की तरह काम करती है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं लेंस की। तो आंखों का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है, तो लेंस होता है। आंखों का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, किसका होता है भैया, लेंस का। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो थोड़ा सा चमकना चालू कर देता है। चलिए, ये आंखों में अपवर्तनांक लेंस सबसे चमकीला भाग होता है, यही से प्रकाश आता है। लेकिन यह भी क्या करता है, रेटिना को ट्रांसफर करता है, यह भी देखने का काम नहीं करता है। इस पे अगर धुंधला तो रेटिना पे भी दिखेगा धुंधला। अभी रेटिना पे नहीं जाते हैं, रेटिना पीछे होता है। ये हो गया लेंस। अब आप समझिए ध्यान से, आंखों के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो ये लेंस है, और दूसरा ये रेटिना है। लेंस है और रेटिना है, तो इन दोनों को बचाना बेहद जरूरी है। ये रेटिना को भी बचाना जरूरी है। किसको बचाना जरूरी है भैया, रेटिना को बचाना जरूरी है, और आंखों को भी बचाना जरूरी है। मेरी ओर देखिए सब लोग, बकलोल साहब मेरी ओर ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आंखों के लेंस को बचाना ज्यादा जरूरी है और रेटिना को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसको बचाने के लिए, रेटिना को बचाने के लिए इसमें एक तो लिक्विड भर दिया जाता है। तो आंखों को बचाने के लिए एक लिक्विड भर देता है, उस लिक्विड का नाम होता है विट्रस ह्यूमरस। लिखिए, क्या लिखा है, विट्रस ह्यूमरस। तो रेटिना को बचाने वाला विट्रस ह्यूमरस, लेकिन लेंस को बचाने वाला, तो ध्यान दीजिए, हमारी इन आइरिस के जस्ट पीछे, आइरिस के, ये आइरिस है, आइरिस के जस्ट पीछे और लेंस के आगे एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। क्या कहें, एक्वस ह्यूमरस। आगवा रहेगा तो एक्वस ह्यूमरस, और पिछवा रहेगा तो विट्रस ह्यूमरस। तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझो, रेटिना को सेफ्टी देता है विट्रस ह्यूमरस, रेटिना को सेफ्टी देता है विट्रस ह्यूमरस, और लेंस को सेफ्टी देता है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस में ज्यादा मात्रा विट्रस ह्यूमरस की होती है और एक्वस ह्यूमरस कम होता है। गदहा भी रहेगा तो ये बता देगा, कहेगा कि एक्वस ह्यूमरस कहां पाया जाता है, तो बोल सकता है कि आंखों की जो आइरिस है, ये आइरिस, आइरिस और लेंस के बीच में भरे लिक्विड को एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। याद कैसे रखिएगा, ए से एक्वस, ए से आगे यानी अगवे मिल जाएगा, अगवा रहता है लेंस, तो ये लेंस को बचाता है, इसकी मात्रा कम होती है, एक्वस ह्यूमरस की मात्रा कम होती है, जबकि विट्रस ह्यूमरस की मात्रा ज्यादा होती है। विट्रस ह्यूमरस ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहां देखो भैया, कभी कभी क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरेस, यहां मांस जम जाता है, मांसवा चढ़ के ससुराल लेंसवा पे चढ़ जाता है। अजब हाल है। आदमी अगर फूल पत्ती लगाया है तो कम में बढ़े, सोचा फूल पत्ती दरवाजा छाप लेगा तो जाने में दिक्कत होगा आदमी को, तो कभी कभी इसमें मांसों जम जाते हैं। मोतियाबिंद की बीमारी कैटरेस बुढ़ौती में खूब होता है। आप हमारे उम्र के होंगे तो आपको मोतियाबिंद होना चालू हो जाएगा। जिस दिन आपकी उम्र हमारे उम्र की होगी ना, उस दिन आपको क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद होना चालू हो जाएगा। चलो भैया ध्यान से समझते हैं, अब आगे ध्यान से समझते हैं। रेटिना तो रहता है पीछे, इस रेटिना के साइड में एक परत चढ़ी रहती है, इस रेटिना के साइड में एक परत चढ़ी रहती है। इस परत का नाम होता है आपका
कोराइड, इसे क्या कहते हैं? कोराइड। कोराइड में ब्लड भरा रहता है, कोराइड में न्यूट्रिशन भरे होते हैं, मिनरल भरे होते हैं, विटामिन ए भरा होता है। हम जो विटामिन ए खाते हैं, हम जो मिनरल खाते हैं, आंख का रेटिना नहीं लेता है उसे, आंख का लेंस नहीं लेता है उसे, सिलियरी मांसपेशी नहीं लेती है उसे, उसे पूरी तरह से स्टोर करने का काम कौन करता है? कोराइड करता है। अब हमको कोराइड पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब कोराइड पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हम मेन करते हैं किस पर? रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। रेटिना और कोराइड में सिचुएशन में लगभग का बहुत कम का अंतर रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही कम का अंतर रहता है, बहुत ही कम का अंतर रहता है। बहुत ही कम का अंतर रहता है। चलो भैया ध्यान दो, रेटिना पर ही किसी भी चीज का फोटो बनता है, रेटिना पर किसी भी चीज का फोटो बनता है। किसी भी चीज का फोटो कहां बनता है? रेटिना पे बनेगा। और यह फोटो उल्टा बनता है, दिमाग इसे सीधा करके दिखाता है रेटिना पर। लेकिन बबुआ, लेकिन बबुआ, रेटिना पे जो फोटो बनता है, इस फोटो में भी क्लियर फोटो वहां बनेगा जब बिचवा में रहेगा। तो ध्यान दो, ध्यान से समझो मेरी ओर। रेटिना पर फोटो तो बनता है, लेकिन इस रेटिना में भी बढ़िया फोटो कब बनेगा? तब बनेगा जब बिचवा में बनेगा फोटो। तब कब बनेगा? जब बिचवा में बनेगा तब। इसीलिए रेटिना का बिचवा वाला भाग क्या कहलाता है? येलो स्पॉट। क्या कहेंगे उसे? येलो स्पॉट। किसी को भी फोटो देखने के लिए ना आप उसको अखिया के बीच में लाते होंगे, ऐसे साइड से देखिएगा ना, जैसे आदमी कोई साइड से खड़ा रहेगा ना, हाँ ऐसे कहेगा, हाँ कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक है मिश्रा जी, क्या हाल चाल है, सब दुकानदारी ठीक चल रहा है ना? तो आपका आंखिए दुखा जाएगा, कहेगा रे बकलोलवा, जब तुमको बतियाने हैं मिश्रे जी से तो साइड में काहे बतिया रहा है, इसको मेरे मैकुला यानी बीच में लाओ ना। तो आदमी गटइये बीच में ले आ देता। हाँ अब बताइए क्या हाल चाल है? क्यों ऐसे बोलता है क्या हालचाल है? क्योंकि जब आप एकदम धड़ाधड़ मुंह के सामने रहेंगे, तो जब मुंह के सामने रहेंगे धड़ाधड़, तो फोटो बनेगा रेटिना पर। लेकिन रेटिना के कहां पे बनेगा? मैकुला यानी बीच वाले भाग में। मैकुला यानी बीच वाले भाग में। तो बीच वाले भाग में बनता है तो आंख दर्द नहीं करता है और फोटो क्लियर दिखता है। इसलिए आप देखिए, किसी को साइड से ऐसे देखिएगा तो उस ससुरा रेटिना पे हिया फोटो बन जाएगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, बीचवा में नहीं बनेगा। तो फोटोआ को बनाना है बीचे में, इसलिए खोपड़िया ले आ देते हैं ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे देखने के लिए तो साइड में भी देख सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा। समझ में आ गया नहीं? साइड से आप लोग किसको देखते हैं पता ही है आप लोग को? सोचा तुम लोग बहुत खचरा है। साइड से जब शुरू में देखेगा ना किसी को ऐसे, लड़की सब किधर से देखती है? लड़की सबको मैकुला से मतलब ही नहीं है, उस सबको क्लियर से मतलब नहीं। उसको लगता है कि हमारा वैल्यू गिर जाएगा, सीधे देख लेंगे, अरे वाह तो मेरा वैल्यू गिर जाएगा। ये लड़की से ऐसे तिरछा देखती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे तिरछा देखेंगे, उन सबको मैकुला उकुला से मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जैसे भारत में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन दिल्ली का बातें अलग है, और दिल्ली में भी ससुरा कैनॉट प्लेस का बातें अलग है। तो अच्छा में से भी अच्छा, जैसे मान के चलिए ये तो है आपका मैकुला, मैकुला में एगो यहां बनेगा उसकी बात, एगो मैकुला में भी बीचों बीच में बनेगा उसका बात। तो ससुरा मैकुला के अंदर भी एकदम बीच में, एगो तो मैकुला खुद बीच में है, अब बीचों में क्या एकदम बीच में रहेगा तो एकदम तगड़ा दिखेगा, एकदम तगड़ा दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें भी बीच में रहता है सेंट्रॉइड, यहां पर उसका ससुरा इमेज दिखाना पड़ता है। चलिए देखिए यहीं देखते हैं, फोविया सेंट्रॉइड बोलते हैं उसे, फोविया सेंट्रॉइड, फोविया सेंट्रॉइड। मैकुला से भी एकदम बीच में, ध्यान से समझो, मैकुला से भी एकदम बीच में। तो मैकुला से भी क्लियर दिखेगा, तो कौन सा दिखेगा? फोविया सेंट्रॉइड में। किसमें नॉर्मल देखना है तो किस पे देखना है? रेटिना पर। रेटिना पे कहीं बना दो तो भैया रेटिना तो सब है, क्या ये मैकुला रेटिना नहीं है? वो भी है, फोविया सेंट्रॉइड भी वही है, और ये पूरा भी वही है। नॉर्मल देखना है, नॉर्मल देखना है तो मैकुला, ध्यान से नॉर्मल देखना है तो रेटिना पे, और ध्यान से देखना है तो मैकुला। एकदम पैनी नजर लगानी है तो कौन सा? फोविया सेंट्रॉइड पे। अब बताइए, जो तीरंदाज होते हैं या राइफल से निशाना लगाते हैं, रेटिना से देखता है
या मेकुला से देखता है या फोबिया सेंड्रॉइड पर देखता है? आंसर दो भैया। पैनी नजर एकदम बना के निशाना लगाने के लिए किस पर देखना चाहिए? किस पर देखना चाहिए? तो फोबिया सेंड्रॉइड पर देखना चाहिए। किस पर? फोबिया सेंड्रॉइड पर देखना चाहिए। फोबिया सेंड्रॉइड पर देखना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो भी धनुर्धर होगा वो सब किससे देखता है? फोबिया सेंड्रॉइड से देखता है, एकदम पिन पॉइंट निशाना लगाने के लिए। सुई में आप धागा डालते होंगे, सुई में धागा, तो आप देखते होंगे वो आंखियां बंद कर लेते होंगे। एक आंखियां बंद करने से दिमाग कंफ्यूजन में नहीं आता है, और उसके बाद से आंखी एकदम फेबुला सेंट्रॉइड लेके भर देते होंगे। कबो कबो गुस्सिया जाते होंगे, कहीं ससुरा जाइए नहीं रहा है, पहले आंख मल ले, हाँ अब ले आओ, हाँ जा, धागा चला गया उसको। ससुरा सुइयों में दो किस्म का होता है, मशीन से जो सुइया सुइया जाता है उसके ठोड़ में धागा जाता है, ठोड़ में इसे डाल दो, और जो हथवा से सिया जाता है उसके पिछवा धागा लगता है। ऐसा होता है ना? हाँ ठीक है, समझ में आ गया? आंख हो गया भैया। देखो ये हम आंख का फ्रंट पोर्शन पढ़ा दिए थे, मिडिल भी पढ़ा दिए, अब बैक पोर्शन बढ़ाते हैं। इसका कौन सा पोर्शन? बैक पोर्शन। चलो भैया कौन पोर्शन? बैक पोर्शन पढ़ा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो आंख है ये विट्रस ह्यूमरस हो गया, यहां पर ये रेटिना। अब इस आंख में एक ऐसा भी जगह होता है जहां कोई चीज दिखता ही नहीं है, जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जैसे ध्यान से समझिए, मेरी ओर ध्यान से समझिए। आंखों पर क्या दिख रहा है इसको ले जाने के लिए पीछे एक नस निकली रहती है, जिसे हम प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं वो रेटिना पर आके मिलती हैं। तो जहां ये रेटिना को फाड़ कर मिलती हैं वहां दिखाई नहीं देता है, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। इसलिए दो आंखिया का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इस आंख के ब्लाइंड स्पॉट पर है तो वो इस आंख से देख सकता है, और इस आंख पे है इसलिए दोनों आंखिया का मैच करके चलता है ब्लाइंड स्पॉट पे। ऐसे समझिए, कोई दीवार है, मान के चलिए ये दीवार है, तो आप तो कहेंगे कि हाँ इतना अच्छा दीवार है, लेकिन इसी दीवार में हम एक जगह बिजली के तार के लिए भोंका कर दें, भोंका बना दें, इसी में से बिजली का तार उस पर जाएगा, या फिर यहां बिजली का हम बोर्ड लगा दें। क्या लगा दें? बिजली का बोर्ड लगा दें, मेन सप्लाई इस कमरे का यहीं से दे दें, तो पूरे दीवार में ये जगह आपके काम में नहीं आएगा। बाकी यहां पर आप पंखा टांगिए, कूलर टांगिए, अपना फोटो माला लगा के चढ़ाइए, किसी का दादा परदादा किसी का फोटो लगाइए, अपने चढ़ के बैठ जाइए, पेंट कराइए, लेकिन ये आपके लिए नहीं काम आएगा, क्योंकि यहां से आया है वायरिंग, उतना भोंका छोड़ना पड़ेगा। आप देखिए आपके घर में भी जहां बिजली का बोर्ड लगता है वो ब्लाइंड स्पॉट है, वो जगह आपके किसी काम का नहीं आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? समझे ध्यान से, जहां मेन सप्लाई आता है वो आपके किसी काम का नहीं रह जाता है, वो हो जाता है ब्लाइंड स्पॉट। उसी तरह आंखों में यहां जहां से नर्व्स आके जुड़ जाती हैं यहां पर, तो यहां बन जाता है ब्लाइंड स्पॉट, वो दिखता नहीं है, जिसे कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहेंगे? अंध बिंदु। तो याद रखियो, येलो स्पॉट भी रेटिना पर ही होता है, मैकुला उसी को कहते हैं रेटिना पर ही होता है, और क्या कहते हैं उसे, फोबिया सेंट्रॉइड भी रेटिना पर ही होता है। और रेटिना में उस जगह जिधर से ये नसें जाके भोंका कर देती हैं, उस भोंका को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। नहीं दिखता है, लेकिन ये भोंका भी जरूरी है। जिस तरह से आपके घर में वायरिंग का तार आया है वो भोंका भी जरूरी है, नहीं रहेगा तो सप्लाई कहां से आएगा? तो यही भोंका जो है, ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं, ये सारे फोटो को, इमेज को, चाहे वो रेटिना पे बना हो, मैकुला यानी व्हाइट येलो स्पॉट पर बना हो, या फिर फेबुला सेंट्रॉइड पे बना हो, सबको लेकर कहां चली जाती हैं? ब्रेन में लेकर चल जाती। तो ये हो गया पीछे का हिस्सा। देखिए ध्यान से, ये क्या है भैया? ऑप्टिकल नर्व्स है। ये क्या है? ऑप्टिकल नर्व्स। यही है ब्लाइंड स्पॉट, जहां से ये एंट्री मारा है, जहां से क्या मारा है? एंट्री मारा है, और यहीं से सिग्नल लेकर ये कहां चला जाता है? ब्रेन में। यहां से सिग्नल लेके कहां चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है। होल मीन्स भोंका। अरे एक चीज है यार, बिहार में भोंका बोला जाता है, भोंका या होल, इंग्लिश में उसको होल कहिए, हिंदी में भोंका कहिए।
चलिए ध्यान से देखो इधर, ये तो समझ में आ गया। अब ये जो नसें होती हैं, ये नसें, इसमें दो तरह की नसें आती हैं। आपके घर में भी सप्लाई आता है तो दो तरह से आता है, फेज और एगो न्यूट्रल। दो हो जाता है कि नहीं, फेज और एगो न्यूट्रल, दोनों जरूरी है। वैसे ही आँखिया में है जो केबल का सप्लाई देख रहे हैं, इस केबल के सप्लाई में भी दो गो है, एगो फेज एगो न्यूट्रल, एगो फेज एगो न्यूट्रल। कई गो है भैया में, फेज और न्यूट्रल है, फेज और कौन सी है, न्यूट्रल है। इसी को कहते हैं रॉड, और एक को कहते हैं हम लोग शंकु, रॉड एंड कोन। देखिए कैसे रॉड एंड कोन कैसे है भैया, दिखाते हैं। इसमें तो ये दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये पीएनजी है, दिखता ही नहीं है। बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। हाँ चलो भाई, ये भी नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, इसी पे दिख रहा था। चलिए बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो पीछे नसें गई थी, उस नस में कुछ नसें रॉड के जैसे होती हैं, रॉड यानी सीधा सीधी, देखिए एकदम सीधा सीधी है, ये सीधा सीधी है। और कुछ ससुराई मछली ऐसा कोना बना दिया है, कोन, क्या बना दिया है, कोन। तो एगो है रॉड, एगो है कोन, उसको समझिए न्यूट्रल और फेज, न्यूट्रल और फेज दिख रहा है। अब आप बताइए, ये लाल वाला, ये हरा वाला क्या है बताइए, ये रॉड है या कोन है, ये रॉड है या कोन है, कौन है, कौन। और ये तो खड़े दिख रहा है, रॉड के जैसा है, ये खड़े दिख रहा है, रॉड जैसा है। तो कुछ कौन होते हैं, कुछ रॉड होते हैं, कुछ कौन होते हैं, कुछ रॉड होते हैं। ध्यान से समझ लो बबुआ, इधर मेरी ओर, जितना कोन देखिएगा अलग अलग रंग का कोन दिखेगा, हरा कोन, गुलाबी कोन, नीला कोन, ऐसे करके अलग अलग डिजाइन का कोन वाला नस दिखेगा। तो कोनिकल नर्व्स बनेंगे, तो ये रंगों को बताएगा, हरिहर का हरा रंग बताएगा, जो ललका है लाल रंग बताएगा, और ये नीला वाला नीला रंग बताएगा। तो अलग अलग रंग के जो कोन होते हैं वो अलग अलग रंग बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बबुआ, क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो नर्व्स गए होते हैं इन्हें ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स ये कितने टाइप के होते हैं, तो आपका आंसर आएगा दो। एक होता है कोन, हिंदी में कहते हैं शंकु, ये बताता है रंग। दूसरा होता है रॉड, इसे कहते हैं छड़, ये बताता है लाइट है या अंधेरा है, लाइट है या अंधेरा है, लाइट है या अंधेरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो ऑप्टिकल नर्व्स कितने टाइप के, दो टाइप के। कितने टाइप के, दो टाइप के। अब ये नर्व्स जो है दिखते नहीं है, इसको जूम करिएगा तब दिखेगा। यहाँ जूम करके पता चला है भैया, इतना टफ होता है। इसी में दोनों होते हैं सर, इसी में दोनों गए रहते हैं। रंगों को कौन बताता है, तो कौन बताता है। रंगों को कौन बताएगा, कलर का डिसाइड कौन करता है, कौन होता है कौन। जानवरों में कौन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए जानवरों को हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। लेकिन कुछ कुछ जानवरों में अलग अलग रंग पहचानने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे सांड में कोन की मात्रा नहीं पाई जाती है, बहुत कम दिखता है। सांड को पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, लेकिन ललका रंगवा वो देख लेता है, इसलिए सांड के पास लेके जाएंगे ललका रंगवा भड़क जाएगा। सांड के पास जाएंगे ललका रंगवा लेके भड़क जाएगा। सांड को ललका रंग देख के सांड भड़क जाता है। तो रोशनी और अंधेरे में देखने की क्षमता ये डिपेंड करती है रॉड वाले में, किसमें, रॉड वाले में। और कलर पहचानने की क्षमता डिपेंड करती है शंकु में। हम लोग के टाइम पे हम लोग ये भूल जाते थे, ससुरा कलर का डिसाइड कौन करता है। तो हम लोगों के सर बोले थे कि देख बेटा, शंकु जो होता है वो होता है शंकु। होली में जो जोकर टोपी पहनता है ना, शंकु वाला टोपी पहनता है होली में जो जोकर पहनता है। और होली का जो टोपी जो जोकर पहन लेता है वो रंग बिरंगा होता है, इसीलिए शंकु वाली टोपी जो लोग होली में पहनते हैं वो रंग बिरंगा होता है। इसी से याद रखना बच्चा लोग कि ये रंगों को डिसाइड करता है। तो आप बचवा लोग भी याद रखिएगा कि ऐसे ही इसको याद हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आपका ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें एक चीज पूछता है, कंपेयर कैमरा टू आई।
देखिए कैमरे की कुछ अंगों से और आंखों की तुलना करा देता है, जिसे क्या कहते हैं कंपेयर। किससे किससे तुलना करके पूछते हैं, आंखों को और किससे, कैमरा से। देखिए कैमरे में जो फोटो खींचते हैं वो मेन फोटो कहां जाके बनता है, कैमरे के रील पर। पहले वो रील बनता था, निगेटिव होता था, इसे रील पर। अभी तो वो फोटो बनता है मेमोरी कार्ड पर, पहले वो बनता था रील पर। तो रील को हम लोग फिल्म कहते थे, रील को क्या कहते थे, फिल्म। आज वही कार्ड क्या हो गया है, मेमोरी कार्ड बन गया, एसडी कार्ड, स्टोरेज कार्ड बन चुका है रील, या फिर आपके मेमोरी कार्ड पर। अगर आप अपने कैमरे में से इंटरनल मेमोरी नहीं है आपके कमरे में, कमरे में नहीं, या फिर रील नहीं है, तो फोटो खींचते रहिए, खचक खचक खचक, कहीं उजैबे नहीं करेगा फोटो हुआ, कहां जाएगा भाई, उसको कहीं ना कहीं फोटो हुआ बनना है ना जी। तो आपके मोबाइल में अगर इसमें मान के चलिए इंटरनल मेमोरी है, खचाक से फोटो खींचेंगे इंटरनल मेमोरी का, जाके फोटो बना देगा इंटरनल मेमोरी पे, खचाक से बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप ही बताइए। अगर हम इसमें फोटो, और नहीं तो कहां बनाएगा, मेमोरी कार्ड में बनाएगा। कहां बनाएगा, मेमोरी कार्ड में बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। तो फोटो कैमरा में क्या होता था, रील होता था, जिसे फिल्म कहते थे। तो ऐसे ही हमारे अखिया पे फोटो हुआ कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। सोचो रेटिना नहीं रहेगा तो बनेगा कहां पे, हा? तो बताइए फिल्म किससे तुलना रखता है, रेटिना से। यानी रील जो होता है वो रेटिना पे बनता है, रेटिना पर बनता है। अब बात करते हैं डायफ्राम की, किसकी, डायफ्राम की। डायफ्राम कैसे नचा सकते थे, देखते थे। अच्छा हाँ रुकिए रुकिए, हाँ दाहिने घूमिए, थोड़ा दूर हटिए, दूर हटने का जगह नहीं रहता तो वहीं में ससुरा नचाता था, कुछ कुछ ऐसे नचाता था। यानी वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता था। तो डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम वो आइरिस की तरह, हम लोग का भी आइरिस धूप आएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। डायफ्राम, डायफ्राम किससे तुलना करेगा, आइरिस से। डायफ्राम किससे तुलना करेगा, आइरिस से। लेकिन अखिया के अंदर रोशनी कौन ले जाता है, पुपिल्स। अखिया के अंदर ले जाता है पुपिल्स। उसी तरह कैमरा के अंदर जो छेद होता है उसको क्या कहते हैं, अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। क्या कहेंगे, अपर्चर। समझ गया। अब इसके अंदर भी एक लेंस होता है। तो हम लोग की आंखों में भी क्या होता है, लेंस होता है। हम लोगों की आंखों में भी एक लेंस होता है। अरे उसका कार्निया दोगे ढक्कन, हम लोग के में भी क्या होता है, लेंस। इसमें भी लेंस, उसमें भी लेंस। अब देखो हम लोगों के आंखों के ऊपर एगो टेम्पर ग्लास है, ऐसे टेम्पर ग्लास धूल धक्कर से बचाने के लिए। उसी तरह ससुरा कैमरों में है, देखो जिस कैमरा में आप पढ़ रहे हैं ना उसी का है ये टेम्पर ग्लास हुआ। लेकिन इस ससुरा ढक्कन है, बंद कर देंगे धूल धक्कर नहीं जाएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगा फिर। समझ में आ गया। चलो ये जो पीछे का ये वाला हिस्सा है, ये मेन, इसी को मेन बॉडी यही है, यही सेफ्टी देता है। इसी में बैटरी रखा जाता है, इसी में वो लटकाने वाला झुनझुना रख दिया जाता है, मेन यही। तो ये कह रहा है कोराइड। तो कोराइड भी हम लोग की अखिया को क्या देता है, विटामिन विटामिन खाने के लिए देता है। आंख का कैमरा से कंपैरिजन सही हो गया। अब ये मेगा पिक्सल की बात करेंगे तो 576। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे। आज के लिए आंख खत्म।